लोकसभा चुनाव के ऐलान का बिगुल कभी भी बज सकता है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन में शामिल दल अपनी कुर्सी की पेटी जल्दी से जल्दी बांध लेने की जुगत में हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और गोवा को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बन गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी और 7 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस ने आप को 1, गुजरात में सिर्फ 2 सीटें दी हैं, लेकिन असली पेच फंसा है गुजरात की भरूच सीट पर, जिसे आम आदमी पार्टी ने हड़प लिया है, जबकि अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल वहां से दावा ठोक रही हैं। बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन शने शने बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो काम अब तक एनडीए नहीं कर सका, वो इंडिया गठबंधन कर गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे को सबसे पहले सील किया, फिर बात दिल्ली पर आ गई, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का फॉर्मूला निकला। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 3-4 का फॉर्मूला है, यानी 3 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से लड़ेगी, वहीं आम आदमी पार्टी पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल होने से जहां आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, वहीं बीजेपी तंज कस रही है। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चोर चोर मौसेरे भाई, और यही हो रहा है अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सेटिंग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, दूसरे राज्यों में भी दोनों पार्टियों के बीच डील पक्की हो गई है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो सीट है कुरुक्षेत्र। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26 में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। जबकि गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। यहां आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, हालांकि पंजाब में पैचअप नहीं हो सका, यानी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर
आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। 5 राज्यों में आप कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन गुजरात की भरूच सीट को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने पहले ही चेतावनी दी थी कि कांग्रेस के खाते में सीट न आने पर यहां विरोध की आवाज उठेगी। अभी बातचीत चल रही है, पूरा फैसला हुआ नहीं है, तो हम वेट करते हैं और इंतजार करते हैं। पर जब ये खबर कल आई तो नाराजगी बहुत हुई थी हमारे पूरे काडर को। लोग कहते हैं अहमद पटेल का परिवार, तो अहमद पटेल का परिवार ना कि सिर्फ मैं और फैजल हैं, पर अहमद पटेल का परिवार पूरा कांग्रेस का संगठन है, खास करके भरूच में। यूपी समेत अब 6 राज्यों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकल चुका है। पार्टी का विरोध कांग्रेस की चिंता बना हुआ है। बड़ी अजीब बात है, वो ये कह रही हैं कि वो वायनाड चले गए लड़ने के लिए। मुझसे लोग कह रहे हैं कि आप अमरोहा चले जाइए। मैं कहता हूँ क्यों चला जाऊँ, मेरा घर है फर्रुखाबाद, लड़ेंगे तो यहीं से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। ऐसे में सीट बंटवारे के बीच अपनों को साधे रखना भी कांग्रेस के सामने चुनौती होगी। तभी पीएम मोदी के खिलाफ सियासी जंग एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।